प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़े हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोर मोरनी से कहती है, पिया जी हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं, जहाँ काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम दोनों सुकून से यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। मोरनी की जिद करने पर दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। उस राजा ने क्राओ शास्त्र की पढ़ाई की थी। क्राओ शास्त्र का मतलब होता है जो पक्षियों की आवाज़ को समझ सके। वह राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज़ को समझता था। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 3600 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर राजा के समस्त आती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के समस्त थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे ले जाने लगती है। राजा इस चीज को देख रहा था। उस चींटी के पास एक बड़ा चींटा आता है। चींटा चींटी से कहता है, प्रिय यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। इस बात को वह राजा समझ जाता है, क्योंकि वह राजा पशु पक्षियों हर जीव जंतु की भाषा को समझता था कि चींटा चींटी से इस बात को कह रहा है। चींटी चींटा से मना करती है, नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है कि राजा को नहीं पता चलेगा। लेकिन चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से लौट जाती है और जाकर चींटा से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए तो मुझे मृत्यु हो सकती है।